इरमा एक ऐसी संस्था है जहां से प्रतिवर्ष कुशल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं। इरमा की स्थापना व्हाइट रिवॉल्यूशन के प्रणेता डॉक्टर वर्गीस कुरियन के हाथों की गई थी। इरमा में छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ और भी कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि रिसर्च, कंसल्टेंसी, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और भी कई सारे कार्य। इरमा में कुछ सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी कार्यरत है, जिनमें कई प्रकार के कार्य होते हैं। इनमें से हमारा वर्गीस कुरियन सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी है, जिसकी स्थापना 2015 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल की सहायता से हुई थी। हम यहाँ कई सारे कार्य करते हैं, जैसे कि रिसर्च, कंसल्टेंसी, पॉलिसी एडवोकेसी, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, आउटरीच और भी कई सारे कार्य जो डेयरी उद्योग, पशुपालन उद्योग और डेयरी सहकारी मंडलियों को लाभदायी होते हैं। वर्गीस कुरियन सेंटर ऑफ एक्सलेंस अर्थात वीकेसीओई के वर्तमान चेयरपर्सन डॉक्टर जे.बी. प्रजापति है, जिनका कार्य क्षेत्र डेयरी उद्योग से है और वे कई प्रकार की संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि FSSAI, NDDB, IDA, सासनेट, NADS और भी कई प्रकार की संस्थाएं। वीकेसीओई में कई सारे रिसर्च फेलो कार्य कर चुके हैं और कर रहे हैं। वर्तमान में 4 भिन्न क्षेत्र से आए हुए रिसर्च फेलो अपने कार्य में लगे हुए हैं। वीकेसीओई डेयरी उद्योग और दूध उत्पादकों को आती हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करती है। हम कई प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। इंडियन डेयरी मैन में हर महीने हमारी कॉलम आती है, जो डेयरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होती है। हर साल हम हमारा इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी तैयार करते हैं। और हमारे रिसर्च फेलो कई प्रकार के आर्टिकल भी लिखते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से पब्लिश होते हैं और मैगजीन अर्थात जर्नल में भी आते हैं। हमने कई सारी पॉलिसी ब्रीफ भारत सरकार, राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्थाएं और डेयरी इंडस्ट्री में भी भेजते हैं। वीकेसीओई सोशल मीडिया में भी सक्रिय है, जहां हम डेयरी उद्योग, सहकारी समितियों और दूध से बनी प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि वर्गीस कुरियन सेंटर ऑफ एक्सलेंस अर्थात वीकेसीओई की पूरी टीम डेयरी उद्योग और पशुपालकों को आती हर समस्या को समझती है और उसका समाधान देने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद।